अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सोलर एनर्जी के कोर्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है सोलर एनर्जी सिस्टम और हमारा सारा फोकस भी सोलर एनर्जी सिस्टम की तरफ ही है। सोलर एनर्जी को रीन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोलर एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी की ही एक ब्रांच है और इसमें जो हमारा सन है वो मेन सोर्स है। सन इज अ मेन सोर्स और सन से जो सोलर रेडिएशंस आती हैं यानी सूरज से जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं वो जमीन पर 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से आती हैं और इतनी एनर्जी एक पूरे रीजन की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी होती हैं और किसी भी रीजन या एरिया में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है। यानी ये जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं इनको हम सोलर टेक्नोलॉजी के जरिए कन्वर्ट करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट में। यानी वो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी कोई भी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम सोलर रेडिएशंस को कन्वर्ट कर लेंगे। सोलर सिस्टम या फोटोवोल्टेक सिस्टम किस तरह काम करता है चलिए देखते हैं। वर्किंग ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किस तरह काम करता है इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। नंबर 1, solar radiations hits the solar cells and get transformed into DC energy तो यहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस हैं वो सोलर सेल को हिट करती हैं यानी सोलर सेल पर पड़ती हैं और फिर सोलर सेल इन रेडिएशंस को कन्वर्ट कर देता है डीसी एनर्जी में। इस डीसी एनर्जी को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट किस तरह यूज कर सकते हैं, डीसी लोड। और इस डीसी लोड को या इस डीसी एनर्जी को फर्दर हम किस तरह यूज कर सकते हैं वो हम पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। डीसी एनर्जी कन्वर्टेड into AC energy by using an inverter। यानी सोलर सेल्स ने जो डीसी एनर्जी प्रोड्यूस की थी उसको हम इन्वर्टर के जरिए एसी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, नाउ एसी एनर्जी इज आइडेंटिकल
to the power that is provided by the utility तो यहाँ पे जो हमने डीसी एनर्जी को कन्वर्ट किया है एसी एनर्जी में थ्रू इन्वर्टर, वो हमने कन्वर्ट किया है 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। यानी जो हमारी यूटिलिटी कंपनी की स्पेसिफिकेशंस हैं यानी 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज, तो हमने उसके आइडेंटिकल इसको बनाना है। तो इसीलिए हमने इन्वर्टर्स के थ्रू 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज की एसी पावर जनरेट की थ्रू इन्वर्टर। यहाँ पे हमने यूटिलिटी कंपनी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक ही क्यों अपनी जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम खुद जो हमने पावर को कन्वर्ट किया उसको हम खुद अपने यूज में ले आए, या उस पावर को हम यूटिलिटी कंपनी को सप्लाई कर दें यानी नेशनल ग्रिड में सप्लाई कर दें। तो यहाँ पे ये मकसद है यूटिलिटी कंपनी की स्पेसिफिकेशंस को मैच करने का। तो पॉइंट नंबर 4, द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी can also be transmitted to national grid by using latest technology called green meter। यानी जो हमारी प्रोड्यूस्ड पावर है उसको हम अगर यूटिलिटी कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं तो आजकल वो ग्रीन मीटर के थ्रू सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे यूटिलिटी कंपनी की स्पेसिफिकेशंस को मैच करने का ये फायदा है कि जो हमारी प्रोड्यूस्ड पावर है वो अगर हमारे यूज से ज्यादा है तो वो हम कंपनी को या नेशनल ग्रिड को सेल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी या फोटोवोल्टिक सिस्टम एक पावरफुल सेटअप है जो सोलर पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। इस सिस्टम में सोलर पैनल मेन कंपोनेंट होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोलर पैनल्स मेन कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये हमने सोलर पैनल्स को शो किया है। तो ये हमारा मेन सोर्स है यानी सूरज है। तो इसकी जो सनलाइट है ये डायरेक्ट सोलर पैनल्स पर पड़ती है। यानी सोलर पैनल्स को हम सनलाइट में इस तरह रखते हैं कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस बनेगा, सनलाइट या रेडिएशंस जो है सूरज की वो पड़ती हैं सोलर पैनल्स पर और सोलर पैनल्स इनको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी डीसी पावर। सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करना नहायत आसान है और अब पाकिस्तान में इनकी कीमत भी काफी हद तक कम हो चुकी है। सोलर पैनल्स का जो बेसिक यूनिट है उसको हम सोलर सेल बोलते हैं। यानी ये जो सोलर पैनल्स हैं इस पर छोटे छोटे बेसिक जो इसके सेल्स होंगे उनको हम सोलर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने मजीद सोलर पैनल्स को सोलर सेल की सूरत में शो करवाया। तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो सोलर सेल्स पर पड़ रही है जिसको हम सोलर पैनल भी बोलते हैं।
अब ये जो सोलर सेल्स हैं या सोलर पैनल है, ये एन टाइप मटेरियल भी होते हैं और पी टाइप मटेरियल भी होते हैं, और इन दोनों के दरमियान पी एन जंक्शन बनता है जो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस करने का जरिया बनते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव होते हैं और होल फ्लो यानी पॉजिटिव चार्ज। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि सोलर सेल्स किस तरह काम करते हैं। सोलर पैनल का जो बेसिक यूनिट है अभी मैंने आपको बताया वो सोलर सेल है। यानी यहाँ पे जो एक ये बॉक्स दिखाया जा रहा है ये सोलर सेल्स हैं। ये सिलिकॉन का बना होता है, यानी एन टाइप मटेरियल हो सकता है सिलिकॉन का या पी टाइप मटेरियल हो सकता है। ये सेल दो कैटेगरीज के होते हैं। नंबर 1 मोनोक्रिस्टलाइन एंड नंबर 2 पॉलीक्रिस्टलाइन। यहां पे मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे। पीएन जंक्शन को भी हम इंशाल्लाह डीपली स्टडी करेंगे, और इसी तरह मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन ये क्या चीजें हैं इनको भी हम डीपली स्टडी करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। जब सूरज की रोशनी इन सेल्स पर पड़ती है तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होते हैं। यानी जो सोलर सेल्स हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, और जब इन सेल्स को लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है तो करंट फ्लो करता है। सोलर पैनल्स सोलर एनर्जी का सबसे अहम पार्ट या हिस्सा है, और इनको पावर जनरेटर्स भी कहा जाता है। यानी जो सोलर सेल्स हैं इनको पावर जनरेटर्स भी बोला जाता है, यानी ये पावर प्रोड्यूस करते हैं। सोलर सिस्टम में सोलर पैनल के अलावा कुछ और पार्ट्स भी होते हैं। तो वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो यहां पे हम लिखते हैं। नंबर 1 सोलर पैनल, ये तो मेन पार्ट हो गया। नंबर 2 बैटरीज। नंबर 3 चार्ज कंट्रोलर। नंबर 4 इन्वर्टर। यहां पे चार्ज कंट्रोलर जो है वो बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल करता है, यानी इसका काम होता है कि ऊपर से जो वोल्टेज आ रहे हैं उनको बैलेंस्ड रखना। नंबर 5 माउंटिंग स्ट्रक्चर। नंबर 6 केबल्स, और इसी तरह बाकी ब्रेकर्स वगैरह, एसी डीसी ब्रेकर्स। और मीटर्स वगैरह, ये सारे पार्ट्स हैं सोलर एनर्जी सिस्टम्स के। तो कहीं भी सोलर एनर्जी सिस्टम अगर इंस्टॉल होता है तो यही कंपोनेंट्स या यही पार्ट्स वहां पे यूज होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।